हिसाब किताब सिर्फ रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले सिर्फ बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाएंगे। अल्लाह के अलावा दुनिया का हर ताल्लुक गुलामी है। आप जितने ज्यादा तन्हा हैं उतने ही आज़ाद हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर हमारी मर्जी की कहानी नहीं लिखी होती, लेकिन हर सफ़ा हमें पढ़ना ही पड़ता है। ज़मीर की मौत ऐसी मौत है जिसका ऐलान इंसान खुद अपने किरदार के स्पीकर में करता है। बचपन में जहाँ चाहे हंस लेते थे और जहाँ चाहे रो लेते थे। अब हंसने के लिए तमीज़ चाहिए और रोने के लिए तन्हाई। मुझे जिंदगी की सच्चाई का तब पता चला जब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। अरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, इसीलिए खुदा ने ज़वाल रखा है। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊपर या नीचे करने से इंसान की औकात नहीं बदलती। हिम्मत ना करना किसी के बुरे वक्त के अंदर हंसने की, ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों न हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। लिहाजा अपनी उम्मीद के जुगनों को जिंदा रखें। अपने और वक्त जब दोनों एक साथ छोड़ दें तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर हो जाता है। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं होता। सरबराह की हालत टीन की उस छत की तरह होती है जो तमाम मौसम खुद झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। सबसे ज्यादा अजियतनाक और बदतरीन दुश्मन वो होता है जो कभी दोस्त रहा हो। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। खुद को बदलें, हर दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि धूल चेहरे पर हो तो आईने को साफ नहीं किया जाता। इंसान भी अजीब मिजाज का है, जो उसकी तबीयत को समझे वो उससे अच्छा लगता है, और जो उसकी नीयत को समझे वो उससे बुरा लगता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। जब हम पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि हम खुद को भूल गए हैं। हम अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा मुस्तकबिल को सोचने में गुजार देते हैं। ख्वाहिश पूरी होने के बाद हर चीज अपनी दिलचस्पी खो देती है। असल ख्वाब इंसान को सोने नहीं देते, जबकि कुछ लोग सोकर ख्वाब देखते हैं। अफसोस हम लोग जिसको गरीब समझकर शादी में नहीं बुलाते, वो मैयत पर सबसे पहले पहुंच जाता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें ये परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजरता है।
गुर्बत सौतेली होती है और दौलत के 101 रिश्तेदार निकल आते हैं। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपने मुस्कुराहट को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं इनमें जिंदगी का होना जरूरी है। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। गुस्सा और कानून दोनों ही बहुत समझदार हैं, कमजोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। माना के मरने वालों को दुनिया भुला देती है, लेकिन आजकल जिंदा को भूलकर रिवायत ही बदल डालते हैं। कुदरत के फैसलों का इंतजार बहुत तवील होता है, मगर नतीजा इंसाफ पर मबनी होता है। तालियां कभी भी उसका पेट नहीं भर सकती, चंद सिक्के भी जरूरी हैं मदारी के लिए। जिंदा लाशों की भीड़ है, हर तरफ जिंदगी मौत से भी बड़ा हादसा है। आंखों से गिरे हुए आंसू और नजरों से गिरे हुए लोग कभी उठा नहीं करते। अक्सर जो लोग दूसरों की जिंदगियों में झांकते रहते हैं, उनका अपना गिरेबान भी फटा होता है। एक तल्ख हकीकत ये भी है, क्या वजह है कि लड़की बाप की गुर्बत तो बर्दाश्त कर लेती है, मगर शौहर की नहीं। जिनकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा हो, वो मुस्कुरा भी दें तो आंसू निकाल आते हैं। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रौंद डालता है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर बन जाता है, तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। एक बात हमेशा याद रखें, दीवारों के कान हों या ना हों, फरिश्तों के पास कलम जरूर होता है। इल्म ये नहीं कि बात कितनी गहरी है और अल्फाज कितने मुश्किल हैं, बल्कि इल्म ये है कि बात कितनी ज़रूरी है और अल्फाज कितने सादा हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ऐसी खूबियों को जाहिर करने की कोशिश में ज़ाया करता है जो उसके पास नहीं है। हर आदमी अपना दरख्त अलग अलग उगाना चाहता है। यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। अपनी जहालत को जानना दूसरे लोगों की जहालत से निमटने का बेहतरीन तरीका है। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफरत उनसे करो जो भुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मिटाना जानते हों। रोते वक्त औरत मुंह पर हाथ रखती है और मर्द आंखों पर रखता है, क्योंकि दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके सबसे ज्यादा गुनाह कहाँ से होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है, तो जान लें कि नींद हमेशा खैर आफियत की जगह पर आती है, और जब अल्लाह पाक की रहमत छा जाए तो इंसान को सुकून और नींद आने लगती है। दुनिया में सिर्फ एहसास बदल जाते हैं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। तन्हाई एक ऐसी ताकत है
जिसे बहुत से कम लोग संभाल पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला अल्फाज पढ़ने वाले के मयार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजाने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। नफरत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का ख़तरा मज़ीद बढ़ा देता है। धड़कनें एहसासात से चलती हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें, एहसास का रखें, ना कि एहसानात का। खौफनाक लम्हात वो होते हैं जब हर चीज़ मयस्सर हो सिवाय ज़हनी सुकून के। बात सिर्फ एहसास की है। किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।